हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांजनी एक्सीलेंस। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस था, ठीक है। उसका हमने पूरा क्लास कवर सेशन पूरा क्लास का सेशन कर लिया। और उसमें जितनी भी एक्सरसाइज में आपके एनसीईआरटी में जो भी एक्सरसाइज थी, जो भी क्वेश्चन आंसर, जो भी आपकी चीजें थी, वो सब हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप जाके मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा और देखिएगा मेरी वीडियो को। मैंने पूरा डिटेल में एक्सरसाइज का वीडियो बनाया है विथ आंसर। और आप उससे अपना नोट्स भी बना सकते हो। अगर आप एक अच्छा नोट्स बना लोगे आप उससे कि शॉर्ट में आंसर, सिंपल वे में आंसर कैसे लिखे, ठीक है। तो उससे आप अपना नोट्स बना लेना। और आगे आप मेरे साथ बने रहो। अब हम आज टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 2, क्लास 10 साइंस, ठीक है। और चैप्टर का नेम हमारे है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। जैसे आप देख सकते हो इधर चैप्टर 2 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स, ओके। तो चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन का है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में पहला टॉपिक है एसिड्स। एसिड तो चलो ठीक है लिखा हुआ है, पर क्या आप लोग पहले से भी एसिड जानते हो? एसिड के बारे में किसी ने सुना है? मेरे हिसाब से तो आपने सुना ही होगा। मतलब आई थिंक आपने सुना ही होगा, प्रीवियस ईयर क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा एसिड के बारे में। तो क्या आपको कुछ याद है कि एसिड क्या होता है? अपने डेली लाइफ में आपने कभी एसिड देखा है? एसिड वाली चीजें कभी देखी हैं आपने? ठीक है। अगर ठीक है, अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज देखिए, हमारे घर में जो लेमन होता है, डेली यूज करते हैं हम, लेमन यूज करते हैं ना, उसमें भी एसिड होता है, ठीक है। उसमें भी एसिड पाया जाता है। अभी गर्मी आ रही है तो लोग खूब अच्छे से यूज करेंगे एसिड से, सॉरी, लेमन का लेमन का यूज करेंगे। नींबू पानी बनाएंगे, लेमनेड बनाएंगे, पियेंगे, मस्त इंजॉय करेंगे, है ना। मैंगो होता है, उसमें भी एसिड होता है, ठीक है। और कर्ड जो होता है, कर्ड जिससे लस्सी, छाछ, दही, ये सब आप देख रहे हो, इसमें भी एसिड पाया जाता है। जो भी चीजें टेस्ट में सार होती हैं, खट्टी होती हैं, तो वो क्या कहलाती है? एसिड कहलाती हैं। ये तो हमारा जैसे रोजमर्रा की डेली लाइफ की चीजों में हमने आपको एसिड के बारे में बताया। अभी हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है, हम इस पे आते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन इज अ substance that produce H plus ion or H3O plus ion in aqueous solution। मतलब जब हम पानी में एसिड को घोलते हैं, we will when we will dissolve acid in water solution, then it produce what? H plus ion or H3O plus ion, okay। सो एसिड की एक सिंपल शॉर्ट डेफिनेशन है, सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस H प्लस आयन और H3O प्लस आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन वाटर का सोल्यूशन, ओके। सो नेक्स्ट हमारा जो है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, मतलब कैसा होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, क्या क्या उसके गुण है, ठीक है। सो सार इन टेस्ट, मैंने पहले ही आपको बोला खट्टी होती है, स्वाद में कैसी होती है? खट्टी होती है। लेमन सबने टेस्ट किया होगा, लेमन सबने टेस्ट किया है, ठीक है। सो सार इन टेस्ट, वो कैसा होता है? खट्टा होता है, बिल्कुल खट्टा। मुंह में पानी आ जाता है हमारी ना, मुंह में। जैसे हम खट्टी चीजों के बारे में सोचते हैं, आप याद करो कुछ कुछ। आप आम का अचार याद करो, कच्चा आम याद करो, नाम लेते हैं ऑटोमेटिक मुंह में पानी आ जाता है। ये होता है एसिड, ओके। सो और एक प्रॉपर्टी हमारी है, टर्न ब्लू लिटमस रेड। लिटमस पेपर किसको किसको पता है क्या होता है? जब हम लैब में मतलब जाते हैं साइंस की, तो उसमें एक पेपर होता है, दो पेपर होते हैं एक्चुअल में। एक रेड लिटमस होता है, एक ब्लू लिटमस होता है। वो किस लिए होता है, किस काम के लिए होता है? एसिड और बेस को चेक करने के लिए कि ये जो सोल्यूशन हमारे पास है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। तो वो एक लिटमस जो होता है वो एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर का मतलब सूचक होता है, जो हमको बताता है कि ये जो सोल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो तो एसिड में जब हम लिटमस पेपर को रखते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को जब हम एसिड में रखते हैं, तो उसका कलर टर्न हो जाता है, किसमें? रेड में हो जाता है, ओके। फिर नेक्स्ट इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है एक्वस सोल्यूशन में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो होती है एक्वस सोल्यूशन में एसिड के कारण, ठीक है। और नेक्स्ट इज पीएच। पीएच कितना होता है एसिड का? पीएच क्या होता है आपको पता है? पीएच एक स्केल होता है, ठीक है। पीएच एक स्केल होता है जिससे हमको पता लगता है कि कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या और कितना बेसिक है। जो चीजें एक बीच में होता है न्यूट्रल, जो कि 7 होता है, ठीक है।
7 से जो भी चीजें कम होती है, जो भी स्केल में 7 से आगे के नंबर होते हैं, 1 2 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो वो क्या होती है, एसिडिक होती हैं। जितना नंबर कम होगा वो उतनी ज्यादा एसिडिक होंगी। अगर किसी सोल्यूशन का मान लीजिए कि पीएच 0 पॉइंट समथिंग है, या 1 है, 2 है, तो वो बहुत एसिडिक है। जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ता जाता है उसकी एसिडिटी कम होती जाती है ना। जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही वैसे एसिडिटी डिक्रीज होती जाती है, ठीक है, पीएच स्केल में। ओके, मैं आगे आपको अभी डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होते हैं एसिड के हमारे? सो फर्स्ट इज HCl। HCl का नाम क्या होता है? हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। CH3COOH, एसिटिक एसिड। ठीक है, ये सब एसिड के एग्जाम्पल्स है, देखिए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है बेस। बेसेस। बेसेस क्या होते हैं? अब एसिड तो हमने जान लिया, जो टेस्ट में सॉर होते हैं, ठीक है, और H+ आयन देते हैं एक्वस सोल्यूशन में। सो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है जो वो बेस की है। Bases that produce OH plus minus ions in aqueous solution। बेस क्या करेगा? बेस क्या रिलीज, कौन सा आयन रिलीज करता है एक्वस सोल्यूशन में? OH माइनस आयन रिलीज करता है, उसको हम बोलते हैं बेस। इधर देखिए, मैंने पिक्चर भी आपके लिए लगाई है, ये देखिए। सॉरी, हाँ, ये देखिए एसिड का है। ये सोल्यूशन है, इसमें हमने एसिड HCl को जब हमने इसमें डिसॉल्व किया तो हमारा H+ आयन रिलीज हो गया है ना। तो ये क्या है? एसिड है। फिर नेक्स्ट इज अ बेस। NaOH, ये एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये एक बेस है। और इसमें हमने जब क्या कहते हैं पानी में इसको घोला तो हमारा OH आयन हमको मिला, ठीक है, OH आयन रिलीज हो रहा है एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में देख लीजिए क्या होती है। प्रॉपर्टीज क्या होती है बेस की? बेस कैसा होता है, उसके नेचर कैसा होता है? तो बेटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में कड़वा होता है। क्या किसी ने कभी सोडा टेस्ट किया है घर में? जो खाने का सोडा होता है, आपने कभी टेस्ट किया है? अगर किया है तो अच्छी बात है। उसका टेस्ट कैसा होता है? वो बिटर टेस्ट देता है, ठीक है। और नेक्स्ट इज अ टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। लिटमस मैंने अभी आपको बताया, लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर होता है इंडिकेटर, होता है किसके लिए? एसिड और बेस को चेक करने के लिए। तो जब रेड कलर का लिटमस पेपर को हम बेस के सोल्यूशन में डालेंगे तो वो किस में टर्न हो जाता है? ब्लू कलर का टर्न हो जाता है, ठीक है। और जो बेस होता है वो सोपी टच होता है। साबुन देख लीजिए आप लोग, साबुन भी बेस ही होता है, डिटर्जेंट पाउडर ये सब बेस ही होता है। सोपी टच देता है, मतलब कुछ झाग जैसा टच होता है उसमें। और जो पीएच स्केल है इसकी, वो 7 से ज्यादा होती है। मतलब 7 के बाद, 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है ना, एसिडिक ना बेसिक, ठीक है। तो 7 के बाद जो भी नंबर आएंगे, 11 14 तक, ठीक है, वो सब क्या होते हैं? बेस होते हैं, बेसिक नेचर में होते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आपको बेस का। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी ऑक्साइड, एंड CaOH का फॉल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो और एल्कली यहाँ पे दिया हुआ है। एक एल्कली मेटल होते हैं, जो भी बेसिक मेटल होते हैं ना, बेस नेचर वाले मेटल होते हैं, उनको हम एल्कली बोलते हैं। तो बेस सोल्यूबल इन वाटर, जो पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं बेस, उसको हम एल्कली बोलते हैं, ठीक है, एल्कली मेटल। अब नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर के बारे में यहाँ पे दिया है। जो मैंने अभी आपको बताया था ना, वही इंडिकेटर के बारे में दिया। इंडिकेटर्स का मतलब होता है सूचक, जो कि हमको बताते हैं कि ये जो सामने सोल्यूशन है या हमारे पास जो भी सोल्यूशन है, तो हम उसको चेक कैसे करें कि कौन सा एसिडिक है या कौन सा बेसिक है। इंडिकेटर का मतलब ही होता है कि आपको किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, किसी भी चीज की जानकारी चाहिए हो। जैसे ऐसा नहीं है कि मतलब केमिस्ट्री में हम एसिड बेस को चेक करने के लिए इंडिकेटर यूज करते हैं, बायोलॉजी में भी इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्पीसीज अगर किसी जगह पे पाई जा रही है, किसी कमी के कारण कुछ हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि एक इंडिकेटर होता है जहाँ पे लोग बोलते नहीं कि मदार के पेड़ होते हैं, तो वहां पानी कम होता है, मतलब जहां मदार के पेड़ ज्यादा है,
तो वहां पानी कम पाया जाता है, तो वो मदार का पेड़ क्या हो गया, वो इंडिकेटर हो गया, वो इंडिकेटर है, वो इंडिकेट करता है, वो दर्शाता है कि यहाँ पे इस चीज की कमी है या इस चीज की अधिकता है, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, सूचक होते हैं जो हमको बताते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है या क्या है, ठीक है। सो उसमें पहला जो है हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब जो नेचर में अपने आप पाए जाते हैं उनको हम नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट इज लिटमस, लिटमस पेपर जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है। किससे हमको ऑप्टेन होता है, लाइकेन से ऑप्टेन होता है। क्या आप लाइकेन के बारे में जानते हैं, क्या होता है लाइकेन? बायोलॉजी में सबने पढ़ा होगा, मे बी क्लास 9th में तो होगा ही होगा। सेल वाला चैप्टर आपने अगर पढ़ा हो मे बी, तो उसमें लाइकेन होगा शायद, उस एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं तो दिया ही होगा। अगर नहीं जानते हो तो मैं बताती हूँ आपको। लाइकेन जो होता है कि एल्गी और फंजाई दोनों जब एक साथ म्यूचुअल में रहते हैं, तो जो उसको हम लाइकेन बोलते हैं, ठीक है। एल्गी और फंजाई एक साथ रहते हैं। एल्गी क्या करता है, उनको फूड प्रोवाइड करता है, और फंजाई जो क्या करता है, उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है, तो उसको हम बोलते हैं लाइकेन, ठीक है। ये एक म्यूचुअल एसोसिएशन होता है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज अ टर्मरिक, टर्मरिक का भी होता है। टर्मरिक भी जो हमारा है वो भी नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और नेक्स्ट इज चाइना रोज, चाइना रोज सब जानते हैं किसको बोलते हैं, चाइना रोज गुड़हल के फूल को बोलते हैं। गुड़हल के फूल का नाम चाइना रोज है, सबने देखा ही होगा, सबके आसपास कहीं ना कहीं जरूर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर जो सिंथेसिस किया जाता है, जो नेचुरल नहीं होते, जिनको बनाया जाता है, वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। इसके दो एग्जांपल यहाँ पे है, फिनोक्थिलीन एंड मेथिल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ओके। सॉरी। देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स जो भी हैं, तो उसमें नेचुरल इंडिकेटर में क्या होता है कि जब टर्मरिक को हम कैसे करते हैं, टर्मरिक का यहाँ पे देखिए कैसे यूज किया जाता है। टर्मरिक जब होता है ना, जब कोई भी चीज न्यूट्रल है ना, वो एसिड है ना वो बेस है, ठीक है, मतलब सॉल्ट है, तो उसमें अगर हम टर्मरिक लगाएंगे तो वो कैसे उसका कलर रहेगा, रिमेन्स येलो, येलो का येलो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। जब हम एसिड में टर्मरिक को करेंगे, लेमन के साथ टर्मरिक को मान लीजिए हमने मिक्स किया, तो उसका कलर फिर भी येलो ही रहेगा। नेक्स्ट इज द बेस, जब हम बेस के साथ टर्मरिक को मिक्स करते हैं तो उसका कलर टर्न हो जाता है रेड। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आप सबने देखा होगा किसी भी कपड़े पे, आपकी शर्ट पे या कहीं भी व्हाइट पे, अगर आपके कभी येलो कलर का कुछ भी लग जाता है दाग, येलो कुछ भी, कोई भी स्टेन अगर येलो कलर की आपके शर्ट पे, व्हाइट पे कहीं भी लगा होता है, अगर आप जब उसको डिटर्जेंट में सोक करते हो तो उसका कलर रेड हो जाता है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप करके देखना, हाँ। आप करके देखना, येलो स्टेन लगाना किसी भी व्हाइट कपड़े पे और उसको डिटर्जेंट में सोक करना, सोक करना, फिर देखना उसका कलर कैसे चेंज हो जाता है। उस पर टर्मरिक लगाने के बाद, उसको स्टेन करने के बाद उसको आप डिटर्जेंट के पानी में सोक करना, देखना वो कैसे कलर चेंज कर देता है। डिटर्जेंट क्या है, हमारा बेस है, और बेस में जाके जो टर्मेरिक है वो कलर चेंज कर देगा। किस कलर का हो जाएगा, वर्मिलियन कलर का, रेड टाइप का दिखेगा, ओके। फिर इधर देखो आप, मिथाइल ऑरेंज का इंडिकेटर कैसे काम करता है। पीएच न्यूट्रल रहेगा तो मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा रहेगा, सेम रहेगा, जैसा है मिथाइल ऑरेंज का कलर सेम रहेगा। और अगर हम एसिड में जब हम मिथाइल ऑरेंज को पुट करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड ऑरेंज कलर का हो जाएगा, ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा। और सेम जब हम बेस में उसको करते हैं, इंडिकेटर को मिलाएंगे मिथाइल ऑरेंज को, तो उसका कलर सेम रहेगा। मतलब मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक नेचर में अपना कलर चेंज कर देता है, एसिड सोल्यूशन में अपना कलर चेंज कर देगा, टर्न हो जाएगा, किस कलर का हो जाएगा, रेड एंड ऑरेंज कलर का। नेक्स्ट इज अ फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन क्या होता है, न्यूट्रल में सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता, एसिडिक नेचर में भी सेम रहेगा। जब वो बेस में जाता है, फिनोप्थेलिन को जब हम बेस में मिक्स करेंगे तो वो बेस का कलर चेंज कर देगा, किस कलर का हो जाएगा, टर्न हो जाएगा पिंक कलर में, ओके। कलर चेंज इन एसिड एंड बेस ऑन एडिशन ऑफ फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन का क्या होगा, बेस में जब वो जाएगा तो बेस का कलर किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है।
थर्ड इज अवर ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओला फैक्ट्री क्या होता है? ओला फैक्ट्री नर्व्स के बारे में सबने सुना होगा, जो हमारी सूंघने की क्षमता होती है उसको हम ओला फैक्ट्री बोलते हैं, है ना? तो हम सूंघ के पता करते हैं कोई चीज। सो अनियन है, वेनिला है, क्लोव आयन है। अनियन देख लीजिए, अनियन क्या करता है, इधर आपने फिगर में, आप पिक्चर में देखो, एसिड में जब रहेगा अनियन तो उसका स्मेल बना रहेगा, वैसे ही रहेगा, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होता। और जब वो बेस में जाएगा तो उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, अनियन की स्मेल चली जाएगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है? और वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट आप सबने देखा होगा, मे बी अगर घर पे देखा हो तो, वो एक छोटी बॉटल में आती है ना, आजकल लोग घर में केक वगैरह बनाने के लिए भी यूज करते हैं। तो वो एसिड में उसकी स्मेल सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जहां वो बेस में जाएगा तो उसकी स्मेल खत्म हो जाती है। सेम क्लोव ऑयल है। क्लोव सब जानते हैं, मसाले में जो होता है क्लोव, लौंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? वो भी महकता है, वो भी एक अरोमा देता है। सो जब हम उसको एसिड में रखते हैं तो उसकी अरोमा सेम बनी रहती है, अरोमा मतलब स्मेल, ठीक है? उसकी अरोमा सेम बनी रहती है। लेकिन जैसे ही हम उसको बेस में डालते हैं तो उसका अरोमा खत्म हो जाता है, वो नहीं महकेगा, फिर आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है? तो ये हमारा हो गया ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स। सो आज हम इस सेकेंड चैप्टर में हमने आज क्या क्या आपके साथ डिस्कस किया। एसिड का डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज डिस्कस किया, और बेस का डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज डिस्कस किया, और इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन किया। अब हम नेक्स्ट में इसके आगे के चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज कीप वॉचिंग, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मेरी वीडियो आपके तक अच्छे से पहुंचती रहे। डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है? और